चलिए स्टूडेंट लोग, आज मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कितना बड़ा भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे इंटर हो, चाहे 10 हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे क्वेश्चन 100% आता ही आता है और आएगा ही आएगा। नहीं विश्वास है तो एक बार पढ़ के देखिए, जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। चाहे बिहार दरोगा कुछ भी हो, तो क्या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तात्पर्य है कि महात्मा गांधी का पहले हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो बिना आपका समय व्यतीत करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। आखिरकार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता क्यों बोला गया? और भी तो बहुत सारे भारत में थे, आखिर महात्मा गांधी को ही क्यों? प्रश्न उठता है कि नहीं उठता है? उठता है। तो चलिए आज कभी इनके बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। एकदम धैर्य रखिए, एकदम मजा आएगा पढ़ने में। तो पहला पढ़ते हैं बाबू, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? पहला पढ़ने का तात्पर्य महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? जन्म कब और कहाँ हुआ था, यही से क्वेश्चन बन जाता है। महात्मा गांधी का जन्म बाबू 1869 में हुआ था। 1869 में हुआ था और गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर एक जगह का नाम है। गुजरात के पोरबंदर के स्थान पे हुआ था गांधी जी का जन्म। और गांधी जी के पिताजी का नाम बाबू करमचंद गांधी थे। गांधी जी के पिता का नाम क्या था बाबू? ये भी बैकग्राउंड बता रहे हैं। करमचंद गांधी थे। क्या थे? करमचंद गांधी। और इसकी माता का नाम क्या होगा? थोड़ा कमेंट में बताइए आप लोग। इनकी माता का क्या नाम होगा बाबू? तो पुतली बाई। क्या था? पुतली बाई। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दुनिया में कोई भी एग्जाम भारत का हो, 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब आता है बाबू, गांधी जी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का पूरा नाम क्या है बाबू? पूरा नाम तब मोहनदास करमचंद गांधी थे। क्या थे? मोहनदास करमचंद गांधी था। आखिरकार बाबू पेशे से क्या थे? वकील थे बाबू। जो कब पढ़ने के लिए गए? शायद 1888 का 68 ईस्वी में गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ चले गए थे बाबू? इंग्लैंड चले गए थे। कहाँ चले गए थे? इंग्लैंड चले गए थे। ये पेशे से क्या थे बाबू? वकील थे। क्या थे? वकील थे। जो कहाँ पढ़ने गए थे? इंग्लैंड गए थे। जो कहाँ गए थे बाबू? इंग्लैंड गए थे। चलो, और 1893 ईस्वी में बाबू ये दक्षिण अफ्रीका गए थे। कहाँ गए थे? 1893 में प्रथम बार कहाँ गए थे बाबू? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका। आराम से एक चीज़ बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे हम लोग करने का मतलब है कि हम लोग पानी और ऑक्सीजन के बिना, जैसे पानी को तो थोड़ा बहुत जी लेंगे, ऑक्सीजन के बिना जी नहीं सकते हैं। उसी प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम या चाहे कोई भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिना इसके बगैर कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा, चाहे कोई भी हो भारत का कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो पहले बाबू भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूछता ही पूछता। तो हम पहले क्या लिखाया था बाबू? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मुख्य भूमिका महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद धीरे धीरे पूरा और पढ़ेंगे। तो महात्मा गांधी का पहला जन्म कब हुआ था बाबू? कहाँ? 1869 में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में। यानी गुजरात में एक जगह है, उसका नाम है बाबू पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ था। और आगे भी पूछ देता है बाबू कि गांधी जी के पिता का नाम क्या था? तो करमचंद गांधी था। और उनकी माता का नाम क्या था? तो पुतलीबाई था। और महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी था। और महात्मा गांधी पेशे से क्या थे? वकील थे। जो कहाँ गए थे पढ़ाई करने के लिए बाबू? 1888 ईस्वी में। 1888 ईस्वी में ये इंग्लैंड गए थे। और वहाँ से जब पढ़ाई करके लौट रहे थे तो सीधा दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। भारत के जमीन पे कदम भी नहीं रखे थे। अब आखिरकार समझते हैं बाबू कि 1893 ईस्वी में कहाँ चले गए थे? दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। तो आखिरकार दक्षिण अफ्रीका में ऐसा क्या हो पड़ा कि गांधी जी को वहाँ ले जाना पड़ा? तो चलो बाबू आखिरकार आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। तो गांधी जी और दक्षिण अफ्रीका में पढ़ने का प्रयास करते हैं। गांधी जी और दक्षिण अफ्रीका, क्या क्या यहाँ हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके लिए। 10+2 के लिए भी, 10 के लिए भी, इंटर के लिए भी, दरोगा के लिए भी, बीपीएससी यूपीएससी कोई भी एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अभी क्या पढ़ने वाले थे बाबू कि 1893 में डायरेक्ट भारत नहीं आए थे। कहाँ चले गए थे? दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। तो गांधी जी और दक्षिण अफ्रीका के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। हेडलाइन टॉपिक बनाते हैं बाबू गांधी जी।
गांधी जी और दक्षिण अफ्रीका, क्या? दक्षिण अफ्रीका। चलो यहीं पर पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे और आपको समझाने का प्रयास भी करेंगे। तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को बाबू रंग भेद का सामना करना पड़ा था। किसके लिए गए थे? वहाँ गोरा और काला में क्या होता था, मतलब हमेशा विद्रोह होता रहता था, हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता था। तो इसलिए बाबू दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को रंग भेद का सामना करना पड़ा था। गांधी जी किस लिए गए थे वहाँ कि रंग भेद को हटाना पड़ेगा, रंग भेद को हटाने के लिए गए थे। रंग भेद मतलब गोरा और काला में जो भेदभाव होता था उसको समाप्त करने के लिए इसको बुलाया गया था। जो एक भारत के ही क्या थे, व्यापारी रहते थे दक्षिण अफ्रीका में, वही गांधी जी को वहाँ ले गए थे। पहले तो बैरिस्टर है थे, वकील है थे, तो सोचे चलो मेरे काम भी आ जाएंगे गांधी जी। तो गांधी जी को ले गए तो वहाँ पहले सामना किसको करना पड़ा, किससे? तो रंग भेद का, जिसको रंग भेद क्या बोलते हैं, गोरा और काला। अब गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में लगभग कितना साल गुजार दिए बाबू? गांधी जी लगभग दक्षिण अफ्रीका में कितना साल गुजार दिए आपको पता है? लगभग 20 वर्ष। लगभग 20 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में बिताए हैं और रंग भेद का खुलकर विरोध किया था बाबू। और दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले काले लोगों को इससे क्या दिला दिए? आज़ादी दिला दिए, यानी काले गोरों का भेदभाव मिटा दिया गया। कितना वर्ष में? 20 वर्ष तक रहे थे। और गांधी जी ने एक जब 20 वर्ष में वहाँ गांधी जी का एक काले और गोरे का बीच टकराव था वो बढ़िया से समाप्त कर दिए। उसके बाद आए थे कब इस भारत के सरजमीन पे पैर वो रखे थे, वो कब रखे थे प्रथम बार? तो गांधी जी 1915 में वापस भारत आए थे। भारत गांधी जी कब आए थे? 1915 में। कहाँ से? तब दक्षिण अफ्रीका से आए थे। आ रहा है आपको समझ में? गांधी जी 1915 में वापस भारत आए और दक्षिण अफ्रीका में बिताए 20 सालों से ही गांधी जी का क्या बना गया? महात्मा। महात्मा को उपाधि बाबू यहीं के लोग दिए थे, मतलब महात्मा बोला गया था। दुनिया का गांधी जी का सर्वप्रथम यानी प्रथम आंदोलन कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, जो कि एक सफल क्या था? क्या था बाबू? सफल सत्याग्रह था। क्या था? सफल सत्याग्रह था, यानी वो जीत चुके थे केस। तो यहीं से उनको क्या उपाधि दिया गया? मतलब यहीं से लोग आम लोग महात्मा महात्मा कहते पुकारने लगे। अब इससे भारत में जो लोग थे तो इससे अपना क्या हुआ, इसके प्रति आशय और जगह उठे कि दक्षिण अफ्रीका में लोगों की आशय रह सके तो भारत में भी हो रहा है क्या? आज जो भ्रष्टाचार हो रहा है, यानी जो कुप्रभाव हो रहा है आम लोगों पर, तो गांधी जी मेरे लिए भी क्या करेंगे? मेरे ऊपर भी जो मतलब अत्याचार हो रहा है उसको मिटाने का कार्य करेंगे। अब यहीं पर आता है बाबू, महात्मा गांधी जी आते हैं कब? 1915 ईस्वी में आते हैं भारत। कब आते हैं? 1915 ईस्वी में आते हैं भारत। और गांधी जी के द्वारा, हाँ ये भी एक क्वेश्चन बनता है बाबू कि गांधी जी के द्वारा प्रथम अहिंसात्मक विद्रोह के तरीके सत्याग्रह इस्तेमाल सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में ही। कि हिंसात्मक क्या होता है? तो हिंसात्मक वो होता है बाबू जो लड़ाई झगड़ा मार काट होता है उसको हिंसा बोलते हैं। और हिंसात्मक मतलब शांतपूर्वक क्या करे? सत्याग्रह को बोलते हो अहिंसात्मक, मतलब मारधार से कोई मतलब नहीं। तो सर्वप्रथम अहिंसात्मक सत्याग्रह कहाँ हुआ था महात्मा गांधी का? दक्षिण अफ्रीका। सर्वप्रथम गांधी जी का मतलब सक्सेसफुल कहाँ हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका। भारत कब आए थे? भारत कब आए महात्मा गांधी जी? तो 1915 ईस्वी में। अब पढ़ते हैं भारत और आंदोलन के बारे में बाबू। भारत और आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। चलो टेंशन लीजिए, भारत और आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं बाबू। तो भारत में स्वदेशी आंदोलन कब से कब चला? तो भारत में क्या लिखा हुआ बाबू? स्वदेशी आंदोलन। भारत में स्वदेशी आंदोलन 1905 से लेके 1900 कितना तक चला था बाबू? 1907 तक चला था। यही पर एक क्वेश्चन बनता है कि 1905 ईस्वी में ही बंगाल का विभाजन हुआ था। जो विभाजन किया था अंग्रेज लोग, उसी दिन से पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल बोला गया। जो आज वर्तमान में मेरा एक पूर्वी बंगाल है जो बांग्लादेश बन गया, और एक मेरा पास भी है जो पश्चिम, जिसको बंगाल बोलते हैं। वर्तमान में बांग्लादेश का हालत क्या है आप लोग से जानते ही हैं, अभी वहाँ क्या हो रहा है। तो वही है जो वर्तमान में मेरा क्या बना हुआ है पश्चिम बंगाल, वर्तमान वो क्या है बांग्लादेश, जो वर्तमान में का हालत अभी क्या है, बिगड़ा हुआ। तो समझने का प्रयास करते हैं बाबू कि 1905 से लेकर 1907 तक स्वदेशी आंदोलन चलता था। आखिरकार स्वदेशी मतलब क्या होता है? तो स्वदेशी वह होता है स्वतः जो देशी माल का उपयोग कर रहे वही स्वदेशी है, और जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया चीज़, लाया गया चीज़, उसको नष्ट कर देना ही मेरा कार्य है।
किसका कार्य है? जो स्वदेशी आंदोलन में भाग लिए थे कि बाहर का चीज़ सबको जलाओ, सबको बहिष्कार करो, जो ऑफिस में काम कर रहा है अंग्रेजों के साथ वो भी जॉब छोड़ दिया था। अब इसमें क्या जुड़ गए थे? स्वदेशी आंदोलन में जुड़ गए थे। तो बाबू इस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन थे? ये पूछ देता है कि स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन थे बाबू? स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता, क्या बाबू? स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो पहला लिखते हैं लाला लाजपत राय, जो पंजाब से थे। पहला कौन थे बाबू? लाला लाजपत राय, जो कहाँ से थे? पंजाब से थे। लाला लाजपत राय जो पंजाब से थे बाबू, और दूसरा थे विपिन चंद्र पाल, जो बंगाल से थे। दूसरा कौन थे? विपिन ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, विपिन चंद्र पाल, जो कहाँ से थे बाबू? बंगाल से थे। और एक तीसरा व्यक्ति कौन थे? कमेंट में बताइए तो। बाल गंगाधर तिलक, जो महाराष्ट्र से थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, जो कहाँ से थे बाबू? महाराष्ट्र से थे, महाराष्ट्र से थे। मतलब कहने के तात्पर्य है कि स्वदेशी आंदोलन के प्रखर नेता यानी मुख्य नेता 3 थे। पहला लाला लाजपत राय, जो पंजाब से थे, और विपिन चंद्र पाल, जो बंगाल से थे, और एक बाल गंगाधर तिलक, जो महाराष्ट्र से थे बाबू। अगर इन तीनों को देखा जाएगा ना बाबू, तो देखो तो नहीं लग रहा है ऐसे शॉर्टकट में याद करने के लिए एगो को बोल देंगे लाल, एगो को बोल देंगे पाल, एगो को बोल देंगे बाल, यानी क्या बोलेंगे? लाल, पाल, बाल। लाल से लाला लाजपत राय, पाल से क्या हो जाएगा? बाबू? विपिन चंद्र पाल, और बाल से बाल गंगाधर तिलक। इन तीनों को लाल, बाल तथा पाल के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने बाबू अंग्रेजों के खिलाफ हिंसा का रास्ता अपनाने की सिफारिश की। किसके बाबू? हिंसा का, कि बहुत की हम सिफारिश, बहुत हम संविधान के थ्रू सब, मतलब अंग्रेजों के संविधान के सब चल के हाथ जोड़ दिए, गोड़ जोड़ दिए, तब पर भी मेरा नहीं सुनता है, तब एक ही रास्ता ही अपनाए। कौन सा रास्ता? हिंसा का मतलब अब लड़ाई झगड़ा करके हम अपना क्या लेंगे? आज़ादी अपना वापस लेंगे। आया समझ में? मैंने कहने के तात्पर्य अभी गांधी जी के बारे में नहीं पढ़ाए हैं, अब इसके बाद हम पढ़ाएंगे गांधी जी का भारत आगमन। तो क्या इतना आया समझ बाबू? हम पहले क्या पढ़ाए थे कि महात्मा गांधी का तात्पर्य कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पता है कि गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, 1869 में हुआ था। गांधी जी का माता का नाम क्या था? पुतलीबाई था। माता जी के पिता का नाम क्या था? तो मोहनदास इनके पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी थे। ये पेशे से क्या थे? वकील थे। पढ़ने के लिए कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। यार समझ, अगर आपको पढ़ते याद भी आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। अब फिर हम क्या बताए थे बाबू कि आखिरकार गांधी जी के जो भारतीय व्यापार रहते थे दक्षिण अफ्रीका में, वही इनको ले गए कि वहाँ चलिए, वहाँ पर बहुत तरह का रंग, काला गोरा में भेदभाव होता रहता है, उस समय छुटकारा दिलवाइए। तो यही गए थे बाबू, और लगभग दक्षिण अफ्रीका में 20 वर्ष तक गुजारे। कौन गुजारे? महात्मा गांधी की पूरा संघर्ष किए, और अंत में संघर्ष करते हुए क्या दिलाए? इससे उन लोगों का मतलब जो रंग भेद, काला गोरा का भेदभाव होता था, उसे आम लोगों को इससे क्या दिलाया था बाबू? छुटकारा दिलाए। यानी ये क्या हुए? वहाँ का विजय हो पाए। किस चीज़ में विजय हो पाए? जो काला गोरा का भेदभाव होता था, इससे वो क्या हो पाए बाबू? सुदृढ़ हो पाए, यानी विजय हो पाए। जब 20 साल गुजारे और भारत वापस कब आए? 1915 में आए। उस समय कहने का तात्पर्य है कि स्वदेशी आंदोलन एक बैकग्राउंड हम समझाने का प्रयास कर रहे थे कि थोड़ा बहुत स्वदेशी आंदोलन का विवरण समझा दे। तो स्वदेशी आंदोलन 1905 से लेके 1907 तक चला था। तो यहीं पर भी एक समझाने का प्रयास किए थे कि आपको छोटा मोटा क्वेश्चन भी याद होते चला जाए। तो उसी समय 1905 ईस्वी में ही बंगाल विभाजन हुआ था, जिसको बांट दिया गया पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, मतलब धर्म के नाम पे। मतलब पूर्वी बंगाल में मुस्लिम और पश्चिमी बंगाल में हिंदू। और आज के वर्तमान देश में जो बांग्लादेश बना हुआ है, जो आजकल देखिए रहेंगे आप लोग करंट में, वहाँ का क्या हुआ? तख्ता पलट हो चुका है। तो स्वदेशी आंदोलन 1905 से लेकर 1907 तक चला था, और इसका प्रमुख नेता क्या थे? शॉर्ट में बोले थे लाल, पाल, बाल। लाल मतलब क्या? लाला लाजपत राय, जो पंजाब से थे। पाल मतलब विपिन चंद्र पाल, जो बंगाल से थे। और बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, जो कहाँ से थे बाबू? महाराष्ट्र से थे। अब नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे बाबू गांधी जी का भारत आगमन। अब यहाँ से हम लोग का चलेगा अच्छा से, और 100% कर रहे हैं कि जितना पढ़े हैं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिला लीजिएगा। भारत का कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसी से 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, नहीं तो आप मिला लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो फैलाएं और लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबू। नेक्स्ट वीडियो इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी जी का भारत आगमन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।